गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती। पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। ये कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रिशिमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी। इसीलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थीं और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे। मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वो ही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रिशिमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रिशिमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसके साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था,
हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थीं और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस उस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी रिश्मा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रिश्मा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब रिश्मा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। रिश्मा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मॉनसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। रिश्मा समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रिश्मा हर साल मॉनसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रिश्मा को हमेशा लगता है शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा हो। रिश्मा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रिश्मा को वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है कौन था वो आदमी और उसने समीर को ही क्यों चुना? बारिश की वो रात। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी की वो दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू, हर चीज की खूबसूरती मानो दोगुनी हो जाती है। आप कहीं भी जाओ लगता है जैसे बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो? ये कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात वरुण को
ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। अब ना ही वरुण को कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वरुण के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही एक आदमी खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। वरुण ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ सेकंड्स बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि शायद आगे उसे ऑटो मिल जाएगा। पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छपाक। पर कुछ दूर चलते ही वरुण ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वरुण के लिए यह पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था, पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आकर ही सो जाता था, पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका फ्लैट बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश से उसके कमरे में लगी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा और इसी शोर की वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। वरुण की सोने की नाकाम कोशिशों के बाद वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि वरुण के कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। वरुण तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। वरुण को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था, उसमें बैटरी ही नहीं थी। ये देखकर वरुण की हालत अब और खराब होने लगी थी। तभी उसे किचन से एक जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा कि शायद वो बोतल उसी बिल्ली की वजह से टूटी थी। वरुण की जान में जान आई
उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसने खुद को संभाला और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में वापस जाने लगा, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ गई। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो उसे ऑफिस के नीचे छाते के साथ मिला था। वो आदमी बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। वरुण उसे देखकर सुन पड़ गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से वरुण के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगा, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कुछ भरा हुआ हो। तभी एकदम से वरुण के कमरे में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। इससे पहले कि वरुण कुछ कर पाता, वो पानी में डूबने लगा। वरुण को सांस ही नहीं आ रही थी और वो पानी में डूबता जा रहा था। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने जैसे तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे किसी ने समुंदर से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो डूब रहा था तो वरुण को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब बहुत बारिश हो रही थी, वो आदमी ऑफिस से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था। वो आदमी ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उस औरत को लेने एक गाड़ी वहां पर आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा कि उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। बस उस औरत को यही बताने के लिए वो आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो आदमी उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, उसके लंग्स में पानी भर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई। जब वरुण ने अपने ऑफिस के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर वरुण का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण ने अगले ही दिन अपनी फ्लाइट बुक की और वापस अपने घर दिल्ली चला गया। उस दिन के बाद से वरुण को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी तेज बारिश होते ही वरुण घबराहट के मारे कपकपाने लगता है। बारिशों के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं जितनी सुहानी होती हैं, सड़कें उतनी ही सुनसान और खतरनाक। आज की कहानी हमारे एक व्यूअर अजीत के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम अजीत है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा
क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मार आए। हमारा वहां रात के 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, पर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान कर आए थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर हमें चाय की एक टपरी दिखी, तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। हम गाड़ी में बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरे दोस्त ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की सफेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो बोली, साहिब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और उसे बिठाने के लिए मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उसे कुछ ना कुछ सवाल करे जा रहा था, पर वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हूबहू वैसे ही दिख रही थी जैसे मेरे गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे, जहां लोगों ने हमारी मदद की। ये किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उनके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।